हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस की सीरीज में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस तथा निगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है यस नो टाइप, ठीक है, यस नो टाइप, और दूसरा आपका होता है WH टाइप, ठीक है। अब यस नो टाइप क्या होता है? देखो, ऐसा हिंदी वाक्य जिसकी शुरुआत क्या शब्द से हो, ठीक है, क्या शब्द, और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, वो होता है यस नो टाइप, ठीक है। यस मीन्स हाँ, नो मीन्स ना, तो जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें वो यस नो टाइप होता है। और ऐसे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है हिंदी में। अब WH टाइप क्या होता है? WH टाइप ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। अब कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं? जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, क्या, उसके बाद में कौन, कौन सा, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे और हम इनका जवाब हाँ या ना में ना दे करके बल्कि एक हमें उत्तर देना पड़ता है। जैसे उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे आपका हो गया, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? तो देखो बच्चों, इस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है और आपसे पूछा गया है क्या तुम एक पत्र लिखते हो। अगर लिख रहे हो तो कहोगे हाँ, और नहीं लिखते हो तो कहोगे नहीं। तो देखो, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं ना। तो ये आपका हुआ यस नो टाइप। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान कि क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा, और दूसरी पहचान कि हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अब WH टाइप क्या होता है? दूसरे वाक्य को देखो जरा ध्यान से। वह कहाँ जाता है? तो दूसरे वाक्य को देखो, वह कहाँ जाता है। अब इस वाक्य में देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है ना, तो ये आपका हो गया यस नो टाइप। और इसको जब पूछोगे प्रश्न वह कहाँ जाता है तो कहोगे हाँ, कहोगे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते। कहोगे वह घर जाता है, आपको एक प्रॉपर उत्तर देना पड़ेगा। तो ये होता है WH टाइप। अब इसको बनाने का नियम क्या होता है जरा ध्यान से देखो। अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है, ठीक है, और यस नो टाइप है, पहला नंबर यस नो टाइप जिसमें क्या शब्द आता है, तो आपको क्या करना है कि आपको सहायक क्रिया डू और डच को पहले लिख देना है और सब्जेक्ट को बाद में। ध्यान रखिए, इस क्या शब्द के लिए हम कभी व्हाट नहीं लिखते हैं। आप सहायक क्रिया को पहले लिख दो, सब्जेक्ट को बाद में, तो आपका क्या हो गया, क्या का मतलब। तो डू डज, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया यस नो टाइप का। और WH टाइप में क्या करना है? हमें सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है। जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी है, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे डू या डज, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया की प्रथम अवस्था, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये WH टाइप को बनाने का नियम है, और ये यस नो टाइप को। तो देखिए, जैसे आपका पहला प्रश्न है क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो क्या शब्द आया है, तो हमें इस नियम से चलना है। तो यानी हम डू या डज लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम यानी यू। तो यू के साथ क्या लगता है बच्चों? यू के साथ लगता है डू। तो डू को पहले लिखेंगे डू, फिर कर्ता लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब इसमें क्या है? राइट, डू यू राइट, और क्या बचा? ऑब्जेक्ट ए लेटर, और फिर आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका ये सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया यूज कर देना है। दूसरा वाक्य देखो, वह कहाँ जाता है। तो अब देखो बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेयर, व्हेयर। और फिर हमें क्या लिखना है? डू या डज। तो सब्जेक्ट आपका वह है यानी ही, तो ही के साथ लगता है डज, व्हेयर डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्वेश्चन मार्क यही लिख देंगे, ठीक है। ये होता है तरीका। अब कुछ ट्रांसलेशन है, मैं आपको समझा समझा के बनाता हूँ और ध्यान से देखिए।
देखो एग्जाम्पल है, हमने सबसे पहले यस नो टाइप को बनाएंगे, यानी जिसमें क्या शब्द पहले आए और हमें सहायक क्रिया से शुरुआत करनी है। तो जैसे क्या तुम घर जाते हो, तो कौन जाता है, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगता है, डू। तो डू को बच्चों पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर लिखेंगे टू होम, डू यू गो टू होम, और फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य ध्यान से देखिए, क्या वह फल खाता है, तो कौन खाता है, वह यानी ही, और ही के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया, डज। तो क्या शब्द आया है, तो पहले डज लिख दो, फिर लिखो ही। ध्यान रखो इस क्या के लिए कभी व्हाट मत लिखना, केवल सहायक क्रिया को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, क्या का मतलब हो गया। तो डज ही, और फिर वर्ब लिखना है, खाना का क्या होता है, ईट, और फल का फ्रूट, तो ईट द फ्रूट, और फिर प्रश्नवाचक शब्द। तीसरा वाक्य ध्यान से देखिए, क्या मैं एक गीत गाता हूं, कौन गाता है, मैं यानी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू को पहले लिख दो, डू आई, फिर वर्ब लिखो गाना यानी सिंग ए सॉन्ग, गीत का क्या होता है, सॉन्ग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो बच्चों सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें क्या शब्द पहले आया है, तो इसके लिए हमें सहायक क्रिया डू डज को आगे करना है, सब्जेक्ट को पीछे। चौथा देखिए, क्या शिवानी चाय पकाती है, तो कौन पकाता है, शिवानी यानी नाम है, तो नाम के साथ बच्चों क्या लगता है, डज, तो लिख दो डज, फिर लिखो शिवानी, शिवानी का यस कैपिटल रहेगा, नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो डज शिवानी। और चाय पकाना के लिए लिखेंगे बच्चों प्रिपेयर, कुक नहीं लिखते हैं चाय पकाने के लिए, प्रिपेयर द टी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। पांचवा देखिए, क्या वह खेत जोतते हैं, तो कौन जोतता है, वह यानी दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू, तो डू दे, और जोतना का अंग्रेजी होता है बच्चों प्लग, प्लग द, और खेत के अंग्रेजी फील्ड या फिर फार्म, तो FIELD, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप थे। अब इंट्रोगेटिव के WH टाइप को देखते हैं। ठीक है, अब WH टाइप को, WH टाइप क्या होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो देखो पहला आपका वाक्य है, वह कहाँ रहता है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेयर, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे व्हेयर। फिर हमें क्या लिखना है, डू या डज लिखना है, अभी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, डू या डज, तो व्हेयर, और वह के लिए क्या लगेगा, ही के लिए डज, तो व्हेयर डज, फिर अब लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और रहना का लिव, व्हेयर डज ही लिव, और फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखो, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब देखो बच्चों कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु, ये ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में हु आता है तो हम इसको एक वचन कर्ता मान के अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। अब मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया है ना, तो हु को उसी तरीके से बना दो। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है यानी लिखेंगे हु, और यहाँ डू डज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अफर्मेटिव की तरह बनाना है इस वाक्य को, तो इसको एक वचन कर्ता मानेंगे, तो अब लिखेंगे वर्ब टीच, और एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जुड़ता है, तो हु टीचेज, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यू। ये ध्यान रखना, जहां पे कौन आएगा हु, उसको एक वचन कर्ता मान के अफर्मेटिव की तरह वाक्य को बना देना है। 3 नंबर देखो, तुम घर क्यों नहीं जाते हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, वाई। फिर अब क्या लिखना है, डू या डज, तो सब्जेक्ट आपका है तुम यानी यू, तो यू के साथ लगता है डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। देखो ये वाक्य निगेटिव भी है प्रश्नवाचक के साथ साथ, तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, तो व्हाई डू यू नॉट, और अब लिखेंगे वर्ब यानी गो टू होम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू होम। चलिए, शिवानी कब सोती है, तो कब की अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, व्हेन, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखो व्हेन, और नाम है तो नाम के साथ बच्चों क्या लगता है, डज, तो प्रश्नवाचक शब्द फिर डज, डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट शिवानी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लिप, स्लिप माने सोना, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चे कैसे खेलते हैं, अगला वाक्य है, तो कैसे के अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, हाउ, हाउ। अब उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज, तो आपका सब्जेक्ट है बच्चे यानी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन देखो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बच्चों लगता है डू, तो हाउ डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले,
और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और इससे पहले हम लोगों ने यस नो टाइप पढ़ा, ये WH टाइप, वो यस नो टाइप। WH टाइप में प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, और यस नो टाइप में केवल सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में, हमारा वाक्य बन जाता है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए HW है, मैं 5 वाक्य दे रहा हूँ, आप इसको बना के जो है मुझे कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला है आपका, क्या मैं मुंबई जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, तुम क्या खाते हो। तीसरा नंबर, राधा कहाँ रहती है। चौथा नंबर, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं। पांचवा नंबर, क्या माताजी स्नान करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5 आपको ट्रांसलेट करना है, ये आपका ट्रांसलेशन है होमवर्क के लिए। इसको आप बना के और कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। तो बच्चों अब आपका यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोगों ने अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ लिया है, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं आपको ऐसे ही ग्रामर की नॉलेजफुल वीडियो आगे भी डालता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।